नरेगा को पूरा नाम बता दो। महात्मा गांधी रोजगार योजना। यही जगह कब महात्मा गांधी या योजना में कब जुड़ी थी? ये करीब 2004 से जुड़ा था शायद, 2004 से। तो ये जवाब है, जवाब सुनते रहिए। आओ अंदाज आपसे पूछ देते हैं, मनरेगा को पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी रोजगार योजना। और कोई याद कर लियो, कोई चेंज कर लो। मनरेगा का नाम यही है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेसी हैं, कितनी तैयारी करके आते हैं आप सुन लीजिए जवाब। कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। तो हमारे साथ सांसद मुरारीलाल मीणा है। सर, आज धरना दिया गया है आपने, क्यों और कारण? ऐसा अभी हाल ही में जो लोकसभा बिल पास किया इन्होंने, वो भी जबरदस्ती किया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर के चाह रहा था कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, और बीजेपी के बहुत से सांसद अंदर से आत्माचारी हुए बिल पास नहीं होना चाहिए। नहीं, दादागिरी के सोची समझी नीति के तहत इन्होंने हमारी जो मनरेगा योजना थी, जिसमें देश में एक तरह से आर्थिक भूचाल आया था, अप हुआ था, उसको कमजोर किया। महात्मा गांधी के नाम को कमजोर किया। ये नहीं चाहते कि देश की गरीब जनता के पक्ष में कोई फैसला हो, और ये धीरे धीरे महापुरुषों के नामों को भी हटाना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा, हमारे नेता भी ये कह रहे हैं, अब महात्मा गांधी की हत्या उन्होंने उस टाइम गौडसे ने करी थी, और महात्मा गांधी का नाम की हत्या इन्होंने इस बिल के माध्यम से करी है। ये केवल जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत में सबको समानता का अधिकार मिले, और एक से बढ़ के ऐसे फैसले कर रहे हैं। हम सब इनका विरोध करते हैं। लेकिन सर नाम से कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि 125 दिन कर दिए। नाम के अलावा इसमें बहुत से ऐसे, एक तो 40% जो पैसा है राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार के पास पैसा होता नहीं है, तो योजना कमजोर हो जाएगी। और दूसरा, इन्होंने 125 जो 40% पैसा राज्य सरकार के पास में होगा ही नहीं। दूसरा, इन्होंने बजट पहले 130 करोड़ का 1,30,000 करोड़ का आसपास होता था, 65 है। नरेगा में मजदूर पहले से 10% है। अभी जो पिछला जो एवरेज है वही 50% है, जो टोटल मजदूर सैंक्शन थे। तो बहुत से ऐसे इसमें डिसीजन है जिनकी वजह से ये योजना कमजोर हो रही है। और साथ साथ में से आजीविका मिशन और घुसा दिया। आजीविका मिशन का निश्चित मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये मिसयूज करेंगे चुनाव में। जिस तरह से बिहार में चुनाव किया, और इन्होंने आजीविका मिशन नाम से 10,000 प्रत्येक महिला को बांटे थे, और बांट करके एक तरह से खुला चुनाव का उल्लंघन था। तो ये सारे फैसले बड़ी सोची समझी नीति के तहत ऐसे कर रहे हैं ताकि जनता भ्रमित हो जाए। और जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा जबरदस्त देश के अंदर, सबसे संसार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। संसार में सबसे ज्यादा महंगाई भारत के अंदर है। और ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भी भटकाना हो रहा है इनका, और धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूप से कमजोर भी कर रहे हैं। नाम की राजनीति कब तक चलेगी? क्योंकि 2009 में आपने महात्मा गांधी इस योजना में जोड़ा था, उससे पहले राष्ट्रीय योजना थी। क्या नाम चेंज होने से? नाम के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं इसमें जो बिल्कुल कमजोर कर रही है। मैंने बताया कि 40% पैसा राज्य सरकार देगी। कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? जब किसानों को काम उस टाइम इसको करेंगे। बजट इनका 50% अलॉटमेंट है। इसमें बहुत से ऐसे डिसीजन जिनकी वजह से योजना कमजोर हो रही है। और महात्मा गांधी सम्मान पूरे संसार के नेता है, नाम भी नहीं हटाना चाहिए। उनके नाम से ये योजना चल रही थी, और जब योजना लागू हुई तो पूरे देश ने आर्थिक स्पीड पकड़ी थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है 10 साल के अंदर, आप देख सकते हो कि नरेगा योजना क्या स्थिति थी पूरे देश के अंदर। उसमें बजट बढ़ाया नहीं। बजट बढ़ाना चाहिए, मजदूरों की रेट बढ़ानी चाहिए, और ऐसे फैसले करने चाहिए। इस योजना को कृषि से जोड़ना चाहिए ताकि किसानों को फायदा होता। वो काम तो इन्होंने किया नहीं। इन्होंने एक तो 40% पैसा जो राज्य सरकार पर लाद दिया, तो राज्य सरकार में पैसे है नहीं, बजट है नहीं, तो ये योजना कमजोर हो जाएगी। बजट खुद का आधा कर दिया, तो नाम का तो चेंज किया ही किया है, और इसके अलावा इस नाम का मिसयूज भी कर रहे हैं। मिसयूज इन्होंने भगवान राम के नाम से कहाँ से कितना बड़ा विकसित भारत, ग्रामीण आजीविका मिशन, फिर ग्रामीण, ये नाम को बीजेपी के 70% नेता तो नाम नहीं बोल सकते। बोल दें मेरी गारंटी। वो भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि कांग्रेस को राम नाम से नफरत। हाँ, बीजेपी वाले केवल राम के नाम को बेचते हैं, राम के नाम से राजनीति करते हैं। हम सब कांग्रेस जितने भी लोग हैं देश के अंदर, वो राम की विचारधारा पे चलते हैं। ये केवल राम के नाम को बेच के सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इनको इस योजना के अंदर राम के नाम को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और महात्मा गांधी इतने महापुरुष है, विकास का मामला है। राम का ये कैडर बहुत बड़ा कैडर है, उस कैडर को नीचे तक लेके आओ, ये तो बहुत गलत बात है। और अरावली का भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, किस तरह देखते हैं? अरावली का हाल ही में जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उस डिसीजन को मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें यह है कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं उन्हें नहीं दी जाएंगी। यदि ऐसा होता तो गलत है। अरावली के लिए काफी नुकसानदायक होगा। अरावली हमारी जीवन रेखा है, और विशेषकर राजस्थान में करीब 600 किलोमीटर एरिया अरावली में होकर गुजरता है। तो रेगिस्तान को रोकती है, हमको पानी उपलब्ध कराती है, शुद्ध हवा देती है, सारे काम इसमें करना चाहिए। लेकिन सर
कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इस मामले को? कांग्रेस सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेगी, लोकसभा में लड़ाई लड़ी थी और मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। अब हम ये योजना इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करते हैं। नेताजी विधायक महोदय हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर, आज प्रदर्शन किया है कांग्रेस, आज धरना दिया है कांग्रेस ने, किसने देखते हैं क्या कुछ मुद्दे देखकर आप लोग? ऐसा मुद्दे आपके सामने हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम परिवर्तन किया है। नरेगा जो कांग्रेस की सरकार ने एक रोजगार देने का वादा किया था, कानून बनाया था कि आम आदमी को, गरीब को रोजगार मिले, 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया था, जिसका नाम मनरेगा कांग्रेस ने रखा था। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, देश के जननायक थे, आज़ादी के जननायक थे, हमारे दिल में बसते हैं। इन्होंने उनका नाम परिवर्तन और इन्होंने कांग्रेस का जो योजना थी उसका नाम परिवर्तन करने के उद्देश्य से इन्होंने जी राम जी के जो नाम दिया है, उसी को लेकर आज हमने कांग्रेस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। वो विरोध तो और भी होते हैं। सर, आप कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या है? मैं सर एससी विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी दौसा। आज कांग्रेस ने धरना दिया है यहाँ पर मनरेगा को लेकर। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूं आपसे कि मनरेगा को पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो इसका जब महात्मा गांधी कब जुड़ा था सर? ये सर पहले तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का नाम रखा था, बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पर महात्मा गांधी का नाम रखा गया। ईयर बता सकते हैं आप कौन से ईयर में जुड़ा था? 2004 में। 2004 में तो इम्प्लीमेंट हुआ था, 2009 में नौ में। हुआ था जी। तो आप भी कार्यकर्ता हैं? हैं? बोलो क्या करते हैं आप? क्या जानकारी रखते हो नरेगा पे? नरेगा में जो भी गरीब तबके के आदमी को जो रोजगार मिलता था, जो कांग्रेस ने इस तरीके से गरीब आदमियों के लिए योजना निकाली, इसको बीजेपी है ना उसको खत्म कर रही है धीरे धीरे। अरावली पर्वतमाला को भी खत्म कर रही है, हर जगह से चलो कोई नहीं, पार्टी इस तरीके से। जैसे मैंने पूछा, पूरा नाम बता दीजिए। पूरा नाम महात्मा गांधी हमारे आदरणीय थे और इन लोगों ने देश के प्रति बहुत ज्यादा काम किया। और भी लोग हैं, इमरान जी, नरेगा का पूरा नाम बता दो। महात्मा गांधी रोजगार योजना। यही से कहीं कब महात्मा गांधी या योजना में कब जुड़ी थी? ये करीब 2004 से जुड़ा था शायद, 2004 से। तो ये जवाब है, जवाब सुनते रहिए। आओ अंतराज जी, आपसे पूछ लेते हैं, मनरेगा को पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी रोजगार योजना। और कोई याद कर लियो, कोई और चेंज कर लो। मनरेगा का नाम यही है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेसी हैं, कितनी तैयारी करके आते हैं आप सुन लीजिए जवाब। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।